बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम मैट यूज़र की बुक चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे उसके। और इस सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1 को पहले हम डिटेल से पढ़ते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन की नौइयत क्या है और उसमें रिक्वायर्ड क्या चीज़ है। तो यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है कि राउंड ऑफ ऑल अमाउंट्स टू 3 डेसिमल्स प्लेसेस, कि 3 डेसिमल्स तक आपने अमाउंट्स को ले जाना होगा ताकि ज़्यादा डिफरेंस ना आए जो आपका आंसर है, ये जो मैचिंग स्टेटमेंट्स होंगे। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में। ए कंपनीज डिपार्टमेंट 2 कास्ट फॉर जून वर, तो डिपार्टमेंट जो 2 है उसकी कुछ कास्ट की डिटेल दी गई है, लेकिन साथ में बताया गया है कि कास्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, यानी कि डिपार्टमेंट 1 ने जो कास्ट चार्ज करके यूनिट्स भेजे थे उनकी डॉलर्स में अमाउंट जो है वो है 16,320। और डिपार्टमेंट 2 ने जो कास्ट ऐड की ड्यूरेशन में इस जून के महीने में, वो मटेरियल है 43,415, लेबर की कास्ट है 56,100 और फैक्ट्री ओवरहेड की कास्ट है 58,575। तो ये 3 कास्ट मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड जो वो ऐड किए हैं इस डिपार्टमेंट 2 ने। द क्वांटिटी स्केड्यूल शोज 12,000 यूनिट्स फॉर रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, कि डिपार्टमेंट नंबर 1 जो है उसने 12,000 यूनिट्स भेजे थे डिपार्टमेंट 2 को, जिनमें से 7,000 यूनिट्स फॉर ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, के डिपार्टमेंट नंबर 2 जो है इसने 7,000 यूनिट्स पे काम कंप्लीट कर लिया था, एंड 5,000 यूनिट्स इन प्रोसेस, और जो बाकी मानदा 5,000 यूनिट्स हैं वो इन प्रोसेस हैं एट द एंड ऑफ जून, जिनमें से 50% कंप्लीट एज टू मटेरियल। मटेरियल के लिहाज से बात करें जो 5,000 प्रोसेस में है, तो मटेरियल के लिहाज से 50% वो कंप्लीट हैं, और एंड 25% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन कास्ट। लेबर और FOH के लिहाज से बात करें तो 25% आउट ऑफ दीज 5,000 यूनिट्स आर कंप्लीटेड। तो इसमें रिक्वायर्ड क्या है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, वो हमने बनानी है। तो सबसे पहले आपने जो काम करना होगा इन सारे क्वेश्चन में, वो इसकी सबसे पहले तो हेडिंग, यानी कि हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 2 है, डिपार्टमेंट नंबर 2, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट चाहिए। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और हमें पीरियड किसके लिए चाहिए, फॉर द मंथ ऑफ जून, फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है जी, तो ये हमारी हो जाएगी हेडिंग। और इसके बाद हमने हर आने वाले क्वेश्चन में तकरीबन ये पैटर्न हमारा रहेगा। सबसे पहले जो हमने लिखना होगा वो है क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल CPR की जितनी भी हमने एक्सरसाइजेज न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो आपने ये पैटर्न याद कर लेना है। हर तकरीबन क्वेश्चन पे यही अप्लाई होगा। क्वांटिटी स्केड्यूल, उसके बाद कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट कौन सी है, 2 की बात हो रही है। इसको भी अंडरलाइन कर लें। और नेक्स्ट हमें जो चाहिए होगा, हम पेज न्यू उस पर ऐड कर लेते हैं ताकि हमें
ओपन राइटिंग हम कर सकें। इसके बाद है कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। और इसके बाद हमें जो लिखना है वो है एडिशनल कंप्यूटेशन, जहाँ पे हमारी वर्किंग हुआ करेगी, एडिशनल कंप्यूटेशंस। तो ये हमारे 4 हिस्से होंगे हर क्वेश्चन के तकरीबन। तो हमने जिसकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी उसको वहाँ पे हम लिखा करेंगे। तो इसको मैंने थोड़ा सा कम साइज़ में कर लिया ताकि आसानी से हम मूव कर सकें पेज टू पेज। तो सबसे पहले जो यूनिट्स हमें ट्रांसफ़र हुए फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 उसकी हम डिटेल लिखेंगे। यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 वो थे 12,000 यूनिट्स, टोटल 12,000 यूनिट्स हैं। और यूनिट्स ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स, यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड गुड्स, उनकी तादाद है 7,000। और यूनिट्स इन प्रोसेस जो हैं, स्टिल इन प्रोसेस, और उनमें 50% मटेरियल से कंप्लीट हैं और 25% कन्वर्जन। तो टोटल 5,000 और इन दोनों को मिला के हमारे पास 12,000 यूनिट्स बन जाते हैं। और इस तरीके से हमने अकाउंट फॉर कर दिया, क्वांटिटी स्केड्यूल का टोटल हमने शो कर दिया कि इसकी क्या पोजीशन है। अब हमारा दूसरा एरिया आता है जिसको हमने कवर करना है, वो है कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। और यहाँ पे भी आपने एक टेबल जो बना लेना है वो है टोटल कास्ट और यूनिट कास्ट। टोटल कास्ट, यहाँ पे यूनिट कास्ट। कास्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, कास्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, वो हमें मिली थी 16,320। और कास्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, यानी कि इस डिपार्टमेंट ने ऐड जो की, कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। तो इसने जो जो कास्ट ऐड की उसमें मटेरियल है, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है। तो इनकी अमाउंट जो हमें दी गई हैं वो है 43,415, 43,415 मटेरियल की है, 56,100 लेबर की है, 58,575 एफएच की है। और अब हम इन तीनों को अगर ऐड कर लें तो हमारे पास 1,58,090 बनती है। और ऊपर वाली जो कास्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट से आई थी उसको भी हम ऐड कर दें तो टोटल हमारे पास कास्ट बन जाती है 1,74,410। और इसके नीचे हम डबल लाइन लगा देंगे। और ऊपर वाली जो कास्ट है वो टोटल कास्ट एडेड है, ये वाली टोटल कास्ट एडेड इस डिपार्टमेंट में जो ऐड हुई। तो टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, जो हमें काउंट करनी है, टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर।
वो है 1,74,410। अब हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सबसे पहले देखनी है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमारी कैसे आ रही है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो इसके नीचे पहली हेडिंग होगी हमारी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो हमें पता है कि जो 12,000 यूनिट्स रिसीव हुए थे हमें, उनमें से अगर हम मटेरियल की बात करें, लेबर की बात करें, एफएच की बात करें, तो हमें मालूम है कि जो टोटल ट्रांसफ़र यूनिट्स हुए थे वो हर लिहाज से कंप्लीट थे। जो फिनिश गुड्स की तरफ चले गए तो हर एक में वो ऐड होंगे 7,000 हर लिहाज से कंप्लीट थे। लेकिन जो 5,000 यूनिट्स थे उनके जो मटेरियल था वो 50% कंप्लीट थे। तो 5,000 का 50% लें तो 7,000 प्लस 2,500, ये हमारे पास बन जाते हैं 9,500 इक्वल प्रोडक्शन है। लेबर की बात करें तो इसमें हम ऐड करेंगे 5,000 का 25% कंप्लीट है, तो ये बन जाते हैं दोनों मिला के 8,250 और इसका भी 5,000 का 25% हम कंप्लीट कर चुके हैं इस डिपार्टमेंट में। और ये भी ऐड करें तो बनते हैं 8,250। ये हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है। अब हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, पर यूनिट कॉस्ट। तो फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट भी देख लेते हैं। प्रीवियस डिपार्टमेंट से हमें आई थी जो वो टोटल कॉस्ट हमें आई थी 16,320 और यूनिट्स हमें मिले थे 12,000। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 16,320 डिवाइडेड बाई 12,000, ये बनते हैं 1.36 जो हम ऊपर ऐड करेंगे। इसके अलावा इस करंट डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो इसमें मटेरियल, लेबर, एफओएच, हमारे पास कॉस्ट कितनी दी गई है जो ऐड हमने की है। मटेरियल की है 43,415 और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है 9,500। तो हम देख लेते हैं पर यूनिट कॉस्ट ये कितनी बन जाती है। 43,415 डिवाइडेड 9,500, तो ये है 4.57 और लेबर की कास्ट हमने जो ऐड की है इस डिपार्टमेंट में वो है 56,000 यानी 56,100 डिवाइडेड इसके 8,250 इक्वल प्रोडक्शन थी, तो 56,100 डिवाइडेड 8,250 पर यूनिट कास्ट हमारे पास आ जाती है 6.80। और एफओएच की हमने कास्ट जो इस डिपार्टमेंट में ऐड की वो है 58,575 डिवाइडेड 8,250, 58,575 डिवाइडेड 8,250, तो ये 7.10। तो ये हमारे पास पर यूनिट कास्ट आ गई जो हमने के कैलकुलेशंस की हैं अब तक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंडर। तो अब हमने यहाँ पे इनको ऐड करना है पर यूनिट कास्ट के नीचे। तो हमने कास्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट जो नीचे वर्किंग की 1.36 थी और मटेरियल की पर यूनिट कास्ट आ रही थी 4.57 और 6.80 आ रही थी डायरेक्ट लेबर की और एफओएच की आ रही थी 7.10। और नीचे वाली तीनों को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास 18.47 है और ऊपर वाली जो प्रीवियस डिपार्टमेंट की है उसको भी ऐड करें तो 19.83 डॉलर पर यूनिट कास्ट आती है। अब आपने ये याद रखना है कि पर यूनिट कास्ट 19.83 है और यूनिट कास्ट मटेरियल, लेबर, एफओएच की भी हमें काम आएगी आगे वर्किंग में। तो आपने ये एक याद रखने हैं जो मैं अभी हाईलाइट भी कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास टोटल कास्ट और पर यूनिट कास्ट मटेरियल की, एफओएच की और लेबर की। तो हमने इनको आगे चल के वर्किंग करना है अभी।
तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये है कि कास्ट अकाउंटेड फॉर ये जो है इक्वलेंट, ये थी एडिशनल कंप्यूटेशन में आना था जो हमने नीचे ऐड कर दिया। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और इसका टाइटल मैं दे रहा हूँ ये वाला हेडिंग जो है हमने करनी थी एडिशनल कंप्यूटेशंस में। तो इसकी मैं हेडिंग चेंज कर रहा हूँ, ये है एडिशनल कंप्यूटेशंस। ठीक है जी। और जो कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर थी ये मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ, कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। तो ये हमारी हेडिंग है तीसरे नंबर वाली। तो ट्रांसफर कितने किए थे यूनिट्स हमने, यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स, तो 7000 और टोटल कास्ट हमारी कितनी बनी थी 19.83 मल्टीप्लाई 19.83, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल 1,38,810 है, 1,38,810। इसके अलावा वर्क इन प्रोसेस को हमने जितनी चार्ज की, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, तो उसमें कितने थे हमारे पास यूनिट्स जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से थे लेकिन इन प्रोसेस थे। प्रीवियस डिपार्टमेंट वाली कास्ट भी उनको पे चार्ज करेंगे 5000 यूनिट जो, और उन पे थी 1.36 के लिहाज से प्रीवियस कास्ट की डिपार्टमेंट, प्रीवियस डिपार्टमेंट की कास्ट जो है 5000 मल्टीप्लाई 1.36, तो ये हमारे पास 6800 आती है, 6800। और इसके अलावा हमने जो ऐड की वो है मटेरियल, लेबर, FOH, और हमारे यूनिट्स इन प्रोसेस मटेरियल के कितने थे 5000 में से 25%, यानी कि 5000 का जो 25% सॉरी 50% थे वो बनते थे 2500, और यूनिट कास्ट हमारी मटेरियल की बनी थी 4.57, तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 11,425 मटेरियल की, लेबर के हमारे 2500 नहीं 1250 यूनिट्स होंगे इन प्रोसेस, क्योंकि 25% ऑफ 5000, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6.80 से, और ये हमारे पास आ जाएंगी 8500, और इस तरीके से 1250 FOH के यूनिट्स होंगे और इनकी पर यूनिट कास्ट 7.10 है। इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल इसकी कास्ट आ जाएगी 8875 मल्टीप्लाई करने के बाद। इन तीनों को हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल कास्ट बनती है जो प्रोसेस इन प्रोसेस थे 35,600, और इसको हमने ऐड करना है ऊपर वाली 1,38,000, ये जो ऊपर दी गई है ये हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट वाली, इसको हमने ऐड किया 35,600 में, तो हमारे पास 1,74,410 ये वही कास्ट है जो इस डिपार्टमेंट में ऐड हुई थी, यानी कि प्रीवियस डिपार्टमेंट और इस ऐड यहाँ पे ये जो हमारे पास, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली कास्ट 1,74,410 ये हमने अकाउंट फॉर करनी होती है, और यहाँ पे ये हमने अकाउंट फॉर कर दी टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर, तो हमने इसकी साथ लिख देना है कि टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर। तो इस तरीके से हमने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इसकी कंप्लीट कर दी। आज का क्वेश्चन यहाँ पे ही था, नेक्स्ट सेशन में अगला क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।